का ये वीडियो दुखती रग पे हाथ रखना नहीं है। मैं इसको नहीं मानता। मैं संवेदना के स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश मानता हूँ। ठीक है, आज एमएसपी की बात उठाई अमित शाह जी ने कि एमएसपी का के बारे में नहीं पता होगा राहुल गांधी को। सवाल ये नहीं है कि एमएसपी के बारे में राहुल गांधी को पता है या नहीं पता है। प्रधानमंत्री जी को तो पता है। प्रधानमंत्री जी ने बड़े दावे के साथ अपने पिछली रैली में हरियाणा में कहा कि भारत की सरकार 24 जिन्सों को एमएसपी पर खरीद रही है हरियाणा में। और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि 24 जिन्स हरियाणा में पैदा ही नहीं होते, खेती ही नहीं होती। तो अमित शाह जी को पहले तो ये बताना चाहिए कि वो जो एमएसपी की बात कही जा रही है 24 जिन्सों पर देने की, वो कौन से 24 जिन्स हैं। या तो वो भूपेंद्र हुड्डा जी की बात का खंडन करें या 24 जो जिन्स हैं उसकी गिनती गिना दें। आपको यह नहीं पता है कि उस राज्य में कितने जिन्स पैदा होती है, कितने फसलें पैदा होती हैं, और आप एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी की बात के प्रति आप कितने गंभीर हैं, इससे ही आपको पता चलता है कि उत्पादन का आपको पता नहीं है और आप एमएसपी की बात कर रहे हैं। किसान एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात कर रहा है। किसान ये कह रहा है कि वो एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, उसके उपज की कीमत उसको एमएसपी के आधार पर मिले। इस पे आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी दोनों चीजों को सामने रख दे रहे हैं कि एमएसपी की हम कानूनी गारंटी भी देंगे, और जो मोदी सरकार करती चली आ रही है यानी कारपोरेट को अरबों रुपए देने की जो प्रक्रिया चलाई हुई है उसको हम बंद करेंगे, उसको हम किसानों को देंगे। अब क्या जवाब है इसका भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास? राहुल गांधी ने पूरी की पूरी राजनीति को मुद्दे पर लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने बात उठाई, उन्होंने ये जो डंकी रूट का वाला सवाल है, ये छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये ऐसा सवाल नहीं है कुछ लोग भाग करके यूएस चले जा रहे हैं। वो लाखों रुपया लोन ले रहे हैं। वो लोग अपने परिवारों से सालों साल दूर हो रहे हैं। वो लोग अपने जीवन को जोखिम में डाल करके अपने देश को छोड़ रहे हैं और एक ऐसे देश में जाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं जहां उनका कोई नहीं है, गैर कानूनी रूप से वो जा रहे हैं। सवाल यह है, और इसको संवेदना के स्तर पर राहुल गांधी ने लोगों का मन छुआ है। राहुल गांधी ने नशे की बात उठाई। नशे की बात केवल इतना ही थोड़े मामला है कि आखिर नशे की सामग्री जो है वो आ कहां से रही है। जिस अडानी साहब के पोर्ट से हजारों किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए गए, वहां हुआ क्या? यानी कि वहां भी आप कारपोरेट के साथ खड़े हैं। युवाओं को नशे की चीजों की आपूर्ति के कीमत पर यह मुद्दा है। और यह नशे का रोग फैल क्यों रहा है? स्वाभाविक सी बात है, बेरोजगारी। इन युवाओं के पास कोई काम नहीं है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वह मुद्दे ऐसे हैं जो समाज के बीच से निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे विषयांतर होना चाह रही है। कांग्रेस उसे विषयांतर नहीं होने दे रही है उसको। वह यही बात कर रही है कि नहीं, आप मुद्दों की बात कीजिए। जीएसटी की बात देश के हर राज्य में है। वो जम्मू में भी, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है। इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जीएसटी का मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इस बिना तैयारी के जीएसटी को लागू करने से जो छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ा है। वह अपने उद्योग धंधे को छोड़ चुके हैं। बिना तैयारी के आपने जल्दीबाजी में इसको लागू कर दिया, और ये सरकार भी स्वीकार करती है। अगर आप तैयारी के साथ इस जीएसटी को लागू किए होते तो कुछ ही वर्षों में सैकड़ों संशोधन थोड़े करने पड़ते आपको। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने कोई एक व्यवस्था लागू की और बहुत ही कम समय के अंदर उसमें तत्काल लगातार आपको संशोधन करने पड़ रहे हैं, यानी कि आपने उसके लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं की। वो भी एक मुद्दा खड़ा हुआ। तो जब ये मुद्दों की बात, हरियाणा की स्थिति क्यों गंभीर हो गई है? हरियाणा में कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा अपने साथ रखा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए 1 साल तक आंदोलन के लिए विवश करेंगे तो कैसे किसान मान लेगा कि आप उसके साथ खड़े हैं? राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं। किसान ये कह रहा है कि एमएसपी का दर्जा, कानूनी दर्जा हमको दीजिए। आप उसकी बात ही नहीं करने के लिए तैयार हैं। आप ये भी बता दिए कि अगर लागू नहीं कर रहे हैं आपने तो आश्वासन दिया था, आपने कहा कि हम कमेटी बैठाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। वो कमेटी कहां गई? आपको उसका जवाब देना चाहिए। इस चुनाव में भी आपको देना चाहिए। युवाओं की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं।
किसानों की बात कर रहे हैं तो उनको उपज की बेहतर कीमत नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। वो हम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। इस एक चीजें जितने बिंदुवार उन्होंने रखी हैं वो सब लोगों से जुड़े हुए सवाल हैं। इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। सवाल इस केवल मुद्दे ही है। और इन जब आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप सवाल उठाने वालों के ऊपर ही सवाल पैदा कर रहे हैं कि उनको जानकारी है कि नहीं है। यह उसी तरह का सवाल है जब लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने पूछा था कि जिनकी जात का पता नहीं जी। लोग बताएंगे किसको किसकी जात का पता है। लोग हरियाणा के किसान बताएंगे कि राहुल गांधी को एमएसपी के बारे में पता है कि नहीं पता। लोग ये बता देंगे कि कांग्रेस एमएसपी के सवाल पर कितना गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी कितना गंभीर है। इस देश का मतदाता इस लोकसभा में बताया कि जाति जनगणना के बारे में किसको जानकारी है और किसको जानकारी नहीं है। हरियाणा का चुनाव लगभग साफ है। अगर आप देखिए, ये माना जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट देते हैं उसमें मोदी जी की बड़ी भूमिका होती है, मोदी मैजिक की बड़ी भूमिका होती है जी। मोदी जी के आकर्षण का प्रतिफल होता है कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन मिलता है। लेकिन 2024 में इस साल के लोकसभा के चुनाव में इसी हरियाणा में लोगों ने 10 में से 5 सीटों में बीजेपी को हरा दिया। ये 5 सीटें कौन सी थी जो सीधे मोदी जी को दी जा रही थी। इन 10 सीटों पर जो वोट पड़ रहा था वो मोदी जी को दिया जा रहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन हरियाणा की जनता ने मोदी जी के नाम पर भी वोट देने के लिए वहां की जनता तैयार नहीं। जो जनता जिस राज्य में मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दिया लोकसभा के चुनाव में, वो इस विधानसभा के चुनाव में कैसे बीजेपी को दे देगी? किन कारणों से दे देगी? वो कौन से मुद्दे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी अपना कोर्स करेक्शन कर ली है? जो नाराजगियां लोगों के मन में इस लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन चीजों को दुरुस्त कर लिया? और यह जो 5 आपको जीत का श्रेय मिला वो आपको मिला दल बदलों के आधार पर जी। तो वो उन राजनीतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप सामाजिक समीकरणों के तहत भी बात कीजिए तो सबसे बड़ा सपोर्टर जो 2014 और 2019 में इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जो खड़ा रहा मतदाता वर्ग, वो जाट समुदाय के लोग थे। 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में एक भी जाट उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीता, किसी भी राज्य में। हरियाणा में भी नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं। राजस्थान में एक व्यक्ति जीता जिसको उन्होंने अभी केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल कर रखा। तो इस पूरे के पूरे समुदाय का क्या रवैया बीजेपी के प्रति है ये आपके सामने सबके सामने है। दलितों की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं कि औद्योगिक विकास होगा तो दलितों का हित होगा। 10 साल में कितना औद्योगिक विकास हुआ और इस औद्योगिक विकास से दलितों को कितना फायदा हुआ, सम्मानित प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा की सरकार को बताना चाहिए। वो तो आप नहीं बता रहे हैं। किस दलित नेता को अपने पार्टी संगठन में आपने बढ़ावा दिया, ये भी आप नहीं बता रहे हैं। शैलजा जी की चिंता आपको है, स्वाभाविक, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए आपको। आपकी अपनी पार्टी में कितने दलित नेता हैं? हरियाणा राज्य में कितने दलित नेताओं को आपने प्रोत्साहित किया? कौन बड़ा चेहरा आपके पास है? सवाल इस बात का है। हरियाणा की जनता ने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी हुई। हरियाणा में भारतीय लोक दल के साथ ही ये चुनाव लड़ते रही है, लेकिन 2014 के चुनाव में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, पहली बार बनवाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो विश्वास दिया हरियाणा की जनता ने, उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं रही। यह स्थिति नहीं बन पाई है। अगर उस विश्वास को कायम रखती तो आज किसी के सामने भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में कोई उभर नहीं पाता। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी उन्हीं नीतियों पर चलती रही जो उसका एकदम सेट फार्मूला है। ध्रुवीकरण की राजनीति और किसानों की उपेक्षा, कारपोरेट के साथ खड़ा होना। अब इस राजनीति को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दों को कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए जो सवाल है, उन सवालों का कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में जो 2014 की ऐतिहासिक